हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रति प्रतिरोध। प्रतिरोध को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध है क्या? तो प्रतिरोध ये है क्या भैया कि प्रतिरोध मतलब होता है जो रुकावट उत्पन्न करे। क्या उत्पन्न करे? रुकावट। किसी चीज में भी अगर जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है वो उस चीज के लिए क्या होता है? प्रतिरोध होता है। जैसे अगर आप बात करो, अगर आप सड़क पे चल रहे हो, कहां पे चल रहे हो? सड़क पर चल रहे हो, तो जो ब्रेकर होता है, ब्रेकर देखे हो? ब्रेकर क्या करता है? आपकी स्पीड में क्या करता है? रुकावट डालता है। तो वो किसका कार्य कर रहा है? प्रतिरोध का कार्य कर रहा है। किसका? प्रतिरोध। मतलब जो भी आपके जीवन में या कहीं पर भी रुकावट उत्पन्न करे वही क्या होता है? प्रतिरोध। तो अगर यहां पे बात किया जाए प्रतिरोध है क्या, तो प्रतिरोध वही है जो क्या करे? धारा के मार्ग में उत्पन्न करने वाले अवरोध को, धारा के मार्ग में उत्पन्न करने वाले अवरोध को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अगर आप लोग ना देखो तो ध्यान से देखना, कभी जब चार्जर आप खोलोगे तो उसमें लगे होते हैं लाल, पीला, काला, वो सब क्या होते हैं? प्रतिरोध होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है? लिखो, देखो, धारा के मार्ग में उत्पन्न करने वाले, धारा के मार्ग में उत्पन्न करने वाले अवरोध को, अवरोध मतलब रुकावट, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को, धारा के मार्ग में उत्पन्न करने वाले अवरोध को क्या कहते हैं हम? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करे? अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जिसे हम किससे दिखाते हैं? इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। अच्छा ये बताइए, जो प्रतिरोध का प्रतीक होता है वो क्या होता है? प्रतिरोध का प्रतीक किसका? प्रतिरोध का, या प्रतिरोध को किस चिन्ह द्वारा दिखाते हैं? कभी आप ध्यान से देखे हो? ये यही हमारा क्या होता है? प्रतिरोध को चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? यही क्या है? किसको दर्शाते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध का अगर मात्रक की बात किया जाए तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। जिसका प्रत्येक ऐसा कुछ होता है, यही क्या है? हमारा प्रतिरोध होता है। अब होता है इसके बाद आगे अगर बात किया जाए क्या? प्रतिरोध की, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। तो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो अगर प्रतिरोध की बात किया जाए तो प्रतिरोध होता क्या है? जैसे रुकावट। जैसे अगर आप कभी भी ध्यान से देखते हो, जितना पतला आप लोग क्या लगाते हो? तार लगाते हो, धारा उतनी क्या होती है? कम आती है। भाई तार पतला, पतला मतलब क्षेत्रफल उसका क्या है? कम है। जब तार पतला है तो उसमें क्या होता है? धारा कम आती है। मतलब धारा कम आने का मतलब क्या है? उसका प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। तो आप अगर ध्यान से देखना, जो प्रतिरोध होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है? क्षेत्रफल के। आप जितना मोटा क्या लगाओगे? तार लगाओगे, प्रतिरोध उतना कम होगा। प्रतिरोध कम मतलब धारा आपके घर में क्या होगी? ज्यादा प्रवाहित होगी। तो क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं? जो क्या है प्रतिरोध है वो क्या है? क्षेत्रफल के
व्युत्क्रमानुपाती। अगर दूसरा टॉपिक की बात कर लिया जाए, अगर आपके यहां लंबा तार लगा होता है, ज्यादा दूरी से अगर आप लोग के यहाँ लाइट खींची जाती है, लंबाई क्या है ज्यादा है ना, तब भी आप लोग के यहाँ धारा कम पहुंचती है। तो लंबाई बढ़ा दी है आप लोग, तो आप लोग के यहाँ प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया, और धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो क्या होता है प्रतिरोध होता है, वो क्या होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती। यदि आप तार को क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, लंबा लगा रहे हैं, तो वहां पे आपका जो क्या होगा प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आपके घर से अगर क्या है बिजली के खंभे क्या है अगर पास में है, तो आपके यहाँ अच्छी लाइट पहुंचती है, उच्च वोल्ट पहुंचता है। लेकिन आप अगर कहीं 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर से अगर आप लाइट खींचते हो, तो वहां पे क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, कम होता है। धारा का मान कम होने का मतलब क्या है कि प्रतिरोध क्या है भी, ज्यादा है। तो अगर इसे हम क्या मान ले, समीकरण 1, इसे समीकरण 2। तो अगर समीकरण 1 तथा 2 से बात किया जाए, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से अगर बात करोगे, तो जो R क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है L/A। अनुक्रमानुपाती हटेगा, ये क्या आ जाएगा, रो L/A, जहां रो क्या है, एक नियतांक है। यही क्या है, प्रतिरोध की निर्भरता। अब इसके बाद होता है, अब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, जोड़ा मतलब संयोजन। प्रतिरोधों को क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो कई प्रकार से जोड़ा जाता है। तो मुख्यतः कितने हैं, 2 क्रम होते हैं। कितने क्रम, 2 क्रम। तो पहले इसे आप उतार लो, उसके बाद हम बात करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं किसका, प्रतिरोधों का संयोजन। तो हेडिंग बना लो क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन की बात किया जाए तो ये कितने प्रकार से होते हैं, मुख्यतः तो 2 होते हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं 3 बताते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या होते हैं 2। जो तीसरा होता है वो कैसे, पहले और दूसरे से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो पहला क्या होता है हमारा, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है क्या, ये पहला और ये दूसरा। दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। तीसरा होता है हमारा क्या, मिश्रित क्रम संयोजन। तीसरा क्या होता है हमारा, मिश्रित क्रम संयोजन। तो जो मिश्रित क्रम संयोजन होता है वो क्या होता है हमारा, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो अब पहले हम बात करेंगे क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बात करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलो देखो, तो क्या श्रेणी क्रम संयोजन, उसके बाद बात करते हैं समांतर क्रम की। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, पहले इसका हम चित्र समझते हैं, उसके बाद हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं। तो इसमें अगर ध्यान से देखना तो कुछ ऐसे जुड़ा होता है। ये मान लीजिए एक बैटरी लगी होती है, इसमें क्या लगी होती है, कुंजी लगी होती है, ठीक। तो अगर मान लीजिए ये हमारा प्रतिरोध क्या है, R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3 है ना। ये क्या है हमारा प्रतिरोध R1, ये R2, ये R3। पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इस प्रतिरोध का पहला सिरे इसे मान लिया जाए और दूसरा इसे मान लिया जाए, और फिर अब इस दूसरे प्रतिरोध का इसे हम पहला सिरा मान लिया जाए, इसको दूसरा सिरा, और तीसरे वाले को इसको पहला मान लिया जाए, इसको क्या मान लिया जाए, दूसरा सिरा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखना, तो श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, तो इस क्रम के संयोजन में, श्रेणी क्रम के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा
दूसरे प्रतिरोध की किस सिरे से जुड़ा है, पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से अगर इसी क्रम में क्या हो, ये जुड़े हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो चलो हम लिखते हैं क्या, श्रेणी क्रम संयोजन है क्या। तो इसमें क्या है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, क्या इस क्रम में, देखो इस क्रम में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, कामा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक, इसी को हम क्या कहेंगे भैया, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। तो अगर बात किया जाए तो श्रेणी क्रम संयोजन थोड़ा इसमें लिखेंगे क्या, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो कौन कौन है, माना R1 R2 तथा R3 क्या है, प्रतिरोध किस क्रम में, तो माना R1 R2 तथा R3 किस क्रम में जुड़े हैं, तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसमें एक चीज आप ध्यान देना, क्या कि जो श्रेणी क्रम है उसमें धारा समान होती है या विभव समान होता है। तो जो क्या है, श्रेणी क्रम जो प्रतिरोध होते हैं उसमें भैया क्या होता है, पहला पॉइंट ध्यान देना, लिख लो क्या, श्रेणी क्रम में क्या होती है, समान धारा, क्या होती है, धारा समान तथा विभव क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, क्या विभव भिन्न भिन्न होते हैं, विभव क्या होते हैं भैया, भिन्न भिन्न होते हैं। तो अगर बात किया जाए क्या, पहले प्रतिरोध के लिए, किसके, पहले प्रतिरोध में विभव, पहले प्रतिरोध में विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर I R1। यहां पे ये क्या है, I क्या भैया, प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इसलिए I क्या होगा, समान होगा। अब दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध में विभव, क्या, दूसरे प्रतिरोध में विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2। तीसरे प्रतिरोध में विभव क्या हो जाएगा, V3, जिसे हम क्या कह सकते हैं, IR3। अब बात किया जाए इसका जो क्या होगा, तुल्य विभव होगा, कुल विभव क्या होगा,
तुल्य विभव। इसको मान लेते हैं समीकरण है, इसको 2 इसको 3। तो जो क्या होगा, कुल विभव होगा, क्या होगा, कुल विभव होगा, वो क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, V1 V2 V3 का मान, V1 V2 और V3 का मान रखने पर, तो अगर यहां पे बात किया जाए V बराबर हमारा होता क्या है, तो V बराबर क्या होता है, I R, V1 बराबर I1, एक मिनट, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर यहां पे ध्यान से देखा, I क्या है, सब में मिल रहा है, इसे हम क्या ले ले, कॉमन ले ले, या हिंदी में इसे हम कहते हैं क्या, उभयनिष्ठ लेना। तो इसे हम क्या ले ले, अगर I कॉमन ले तो यहाँ पे ध्यान देखना, R बराबर I कॉमन लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया, हमारा R बराबर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है भैया। यही क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो देखो भैया यहां पे ये क्या हो जाएगा, I से I क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। तो यहां पे क्या बचा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा क्या आ गया, फार्मूला आ गया, जो क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन का क्या है, व्यंजक है या सूत्र हम कह सकते हैं। अब आगे बात करने वाले हैं क्या, समांतर क्रम संयोजन। क्या, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। क्या, समांतर क्रम संयोजन। अगर यहां पे बात किया जाए समांतर क्रम संयोजन में, पहले अगर हम चित्र की बात किया जाए तो यहां पे चित्र समझेंगे पहले। ये हमारी कुंजी ये है, ये V वोल्ट की क्या किया गया है, बैटरी से जोड़ा गया है। तो तीनों प्रतिरोध मान लेते हैं क्या, ये हमारा क्या है R1, ये हमारा R2, ये हमारा क्या है R3 है। अब इसमें बात किया जाए, उसमें तो क्या था, विभव समान था, लेकिन एक मिनट, उसमें क्या था, धारा समान था, लेकिन इसमें क्या समान होगा, विभव समान होगा। सब में क्या होगा भैया, प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होगा, विभव समान और धारा क्या, भिन्न भिन्न। इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3। अब बात किया जाए समांतर क्रम होता क्या है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हमारे प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के पहले सिरे किस बिंदु पर जुड़े हैं, एक बिंदु पर, तथा दूसरे सिरे किस बिंदु पर जुड़े हैं, दूसरे सिरे पर। तो यहां पे अगर समांतर क्रम की बात किया जाए तो इसमें होता क्या है कि जब इस क्रम के संयोजन में प्रतिरोध के पहले से एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रतिरोध के पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर क्या हो, जुड़े हो, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो अगर एक चीज देखा जाए तो इसमें तीनों जो प्रतिरोध जुड़े हैं किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो R1, R2 तथा R3 क्या है, माना 3
प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध R1 कामा R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अगर यहां पे बात किया जाए, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसमें भी एक पॉइंट आप बहुत ध्यान से देखना भैया कि इसमें जो विभव होता है वो क्या होता है, समान होता है। और उसमें क्या होता था, श्रेणी में धारा समान और समांतर में विभव समान। तो यहां पे क्या होगा, विभव क्या होगा, समान। तो समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान तथा क्या, धारा भिन्न भिन्न होती है, क्या भिन्न भिन्न होती है। तो यहां पहले प्रतिरोध पर धारा, पहले प्रतिरोध में धारा क्या हो जाएगी, I1 बराबर V/R1। दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 बराबर V/R2। तीसरे प्रतिरोध में धारा I3 बराबर V/R3। तो अगर यहां पे बात किया जाए इनके सिरों के बीच तुल्य धारा, इनके सिरों के मध्य तुल्य धारा, तो सिरों के मध्य क्या होगा, तुल्य धारा, या परिपथ में कुल धारा, इसमें परिपथ में कुल धारा क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर आप लोग ध्यान से पढ़े हो तो यहां पे होता क्या है, I बराबर V/R। तो अगर यहां पे रखना चाहे तो V/R। अगर यहां पे I1 का मान क्या दिया, V/R1 प्लस V/R2। I2 का मान कितना है, V/R2। और I3 का मान कितना है, V/R3। अगर ध्यान देखा जाए तो सब में V मिल रहा है, V कॉमन है यहाँ पे, तो V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2। एक मिनट कॉमन ले ले तो यहाँ पे, तो V यहाँ पे निकल जाएगा, तो 1/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। एक मिनट का है लिए भाई, जब V कॉमन ले लिए तो फिर भी लिख रहे हैं हम, V 1/R1 प्लस V, एक मिनट, 1/R2 प्लस 1/R3। तो V से V कट गया, तो यहां पे हमारा क्या बचा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन। यही क्या है हमारा, जब प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हो, समांतर क्रम में जुड़े हो, तो उनका व्यंजक क्या हो गया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही क्या है हमारा समांतर क्रम संयोजन। उतार लो।